जय श्री राम। आप सभी को शरद पूर्णिमा महापर्व की और श्रीमद् वाल्मीकि जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं। पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा, ये जिसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, उसका दिन मेटोलॉजिकली भी क्यों हमारे लिए विशेष है और हम कैसे इससे अमृत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं। देखिए, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी रास उत्सव किया था। The sages, the saints, from thousands of years of austerities, they found out the privilege of Lord Krishna having ras with him. So, आज के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 29वें अध्याय रास पंचाध्यायी, जो रास पंचाध्यायी भागवत जी के 5 प्राण कहे गए हैं, उनका प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें भी शरद का प्रमाण मिलता है। क्या? भगवान च पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। शरदोत्फुल्ल मल्लिका यानी आज ही के दिन भगवान ने ये उत्सव किया। और मेटोलॉजिकली भी हम देखें कि आज के दिन चंद्रमा जो है केवल पूर्णी नहीं है, वर्ष में आज सबसे विशेष, क्योंकि आज अपनी 16 ही कलाओं से पूर्ण होकर वो अमृत की वर्षा करने वाला है। तो इसलिए आज के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, सभी माताएं अथवा सज्जन अपने घरों में शाम के समय ठाकुर जी को भोग लगा करके और खीर पूड़ी का अवश्य उसमें प्रयोग करें। खीर पूड़ी का ही भोग लगाएं और खीर को फिर ले जाकर छत पर चंद्रमा की पूर्ण रोशनी में रख दीजिए और उसी खीर को रात भर वहाँ रखे रहने पर सुबह प्रसाद रूप में सभी पा लीजिए। आज की रात के दिन पूर्ण चंद्रमा के समय सुई में धागे डालने का भी महत्व दृष्टि के वर्धन के लिए किया जाता है। और इसके साथ विशेष रूप से माताओं को, जो माताएं हमारी ध्यान से कथाएं भी सुनती हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन आप लोगों को ठाकुर जी का तो हम पूजन बंदन जो भी लोग करते हैं, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से, वो तो आप करें ही करें। साथ ही आज की जो विशेष पूजन और कथा सुनी जाती है, उसमें आप लोग एक थाली में रोली और चावल का जो पात्र है उसके साथ साथ एक ग्लास में गेहूं भी रखें और एक पात्र में जल रखिए। 13 गेहूं के दाने लेकर के आज की कथा सुनी जाती है और उस कथा को सुनने के बाद आप मृषाणी को प्रणाम करके वो विसर्जित करें और फिर रात के समय वो जो ग्लास में आपने जल रखा था उसको चंद्रमा को आप समर्पित करें। जैसे सूर्य नारायण भगवान को हम आदित्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु पर क्या बलम बीरम तेजस्वी सातर से जायते रूप में समर्पित करते हैं, उसी तरह आप लोग चंद्रदेव को भी इस मंत्र का जाप करते हुए प्रणाम कर सकते हैं। ददिशंक तुषारावम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शिशिनम सौमम संबोर मुकुट भूषणम। बड़ा ही अद्वितीय मंत्र है। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जो कथा सुने उसका भी विशेष महत्व है, जो कि कुछ इस प्रकार सुनी जाती है कि एक सेठ के यहाँ 2 कन्याएं थी। उन 2 कन्याओं में बड़ी तो शरद पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी अधूरा रखती थी, जिससे उसकी पुत्र की मृत्यु हो जाती थी। तो उसने पंडित जी से उपाय पूछा, तब उन्होंने शरद पूर्णिमा का महत्व बताया। उसने जब पहला शरद पूर्णिमा का व्रत रखा तो इस व्रत के होते होते उसके संतान तो मृत हो गई, लेकिन फिर उसने उसी दिन क्या किया कि अपने मृत संतान के ऊपर एक चद्दर बिछाकर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर और उस पर वो बिठाने लगी। उस बहन का घाघरा वस्त्र स्पर्श करते ही उस मृत बालक में जान आ गई और वो एकदम रोने लगा। और उसकी आवाज़ सुन करके वो एकदम बड़ी उठी और उसने छोटी को डांट लगाई, अरे तूने क्या किया, ये बच्चा अभी मर जाता तो उसने बताया कि ये बच्चा पहले से मृत था, क्योंकि तुम पूर्ण निष्ठा से पहले से ही ये व्रत करती आ रही हो, तो तुम्हारे स्पर्श से इसमें जान आ गई और मेरा शरद पूर्णिमा का व्रत सफल हो गया। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है, जिन्होंने सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण, जो आदि रामायण है और आदि काव्य है, प्रथम श्लोक मान शाद प्रतिष्ठाम तम कमः शाश्वतिक समायत रोचमिथुनादेक मुद्दे काम मोहितम दे करके जिन्होंने हम सबको अनुग्रहित किया, आज हम उनको प्रणाम करते हैं। माँ जानकी भी जिन्हें पिता रूप में वंदन की और लवकुश ने जिनसे ऐसी विद्या प्राप्त की कि राम जी को भी गौरवान्वित किया। वंदन है ऐसे वाल्मीकि जी को। जय सिया राम।